हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की सेकंड पार्ट। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उस वीडियो में हम 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम 10 प्रिंसिपल को जानेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट बिलीव इन डिफेक्ट। हार में विश्वास ना करें। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास ना करें। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कुछ लोग एक दो बार हार जाने से ये मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसे थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का ही पता नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाए, समुचित ज्ञान दें और फिर कोशिश करने में लग जाए। हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपड़ों से पेड़ डरते नहीं है बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से इसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसलिए हार से डरे नहीं बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। नंबर 2, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। आपको स्ट्रेस हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो जाता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की, कभी फैमिली की, कभी पैसों की, एक्सेट्रा। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही ये भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोले, मैंने बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। नंबर 3, द पावर ऑफ सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ये जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। ये ना सोचे कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो। इसलिए हर चीज़ को प्रॉब्लम का नाम ना दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वो प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसकी वजह ये सोचे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही हो तो सोचे कि इस पर मेरे आसपास ही है और वो मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर ले, जब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोले, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, इस पर हमेशा मेरा साथ है। नंबर 4, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। इस पर में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतें भी ज़्यादा लगती है। किसी बीमारी में दवाई के साथ ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल लाकर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो बाइबल पढ़ने लगा उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वो उससे हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई।
इसलिए दोस्तों, इस पर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत ज़रूरी होता है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। नंबर 5, हेल्थ फार्मूला फॉर विटेलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हम ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ये बहुत हार्मफुल है। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहे, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाएं। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से हजार तरह की बीमारियां लगती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद ना करें, आवाज़ भी नीची रखें। इसके साथ ही 10 बार बोले, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। नंबर 6, फिल ब्रेन विथ न्यू थॉट। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी है उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स बनना शुरू कर दें। आप जिस तरह चाहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। नंबर 7, रिलैक्स टू रीगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए, इससे वे पढ़ाई से उबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना जरूरी है। नंबर 8, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर या आई डोंट गिव ए डैम। लेकिन दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें और उनकी बातें सुनें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दें, उनकी हेल्प करें, तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। नंबर 9, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्डशिप। दोस्तों, कभी ना कभी सभी का दिल टूटता है, सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वो दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाए। इसके लिए ऑथर ने कुछ तरीके दिए हैं। सबसे पहला है, अगर रोना आ रहा हो तो रोके नहीं, रो लीजिए, इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। नंबर 2, इसके बाद जो आपके रोज के काम है उन्हें करते रहें। नंबर 3, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ें जो आपको नई इंस्पिरेशन देगी। नंबर 4, ईश्वर से प्रार्थना करें। नंबर 5, खुद से कहें, कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखिए, वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता। कभी धूप होगी तो कभी छाँव, कभी रात होगी तो कभी दिन। इसलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 10, बिलीव इन हाई पावर। ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके पास है, आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। एक बार एक आदमी था, वो बहुत शराब पीता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आदमी इस आदत को छोड़ नहीं पाता था। फिर वो एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी
हाथ खड़े कर दिए और उसे घर भेज दिया, ये बोलकर कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वो घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वो चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी आया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वो अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। पादरी ने कहा कि क्या वो चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है। क्रिसमस आ रही थी और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को पादरी से कुछ चीज हुई। उसकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो आदमी तैयार हो गया। उससे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वो लगातार काम करने चर्च आने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल का उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उससे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वो हासिल करें। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होना था। तो देखा दोस्तों, जिस चीज़ के आगे साइंस हार गई, वहाँ उस आदमी का अपना फेथ काम आ गया। चर्च में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम करें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन खुश, समृद्ध से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो हमने इस वीडियो में 10 बातें सीखी। डोंट बिलीव इन डिफीट, हार में विश्वास ना करें। नंबर 2, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। नंबर 3, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। नंबर 4, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। नंबर 5, हेल्थ फार्मूला फॉर विटैलिटी। नंबर 6, fill brain with new thought. Number 7, relax to regain power. Number 8, how to get people to like you. Number 9, prescription for Haji. Number 10, believe in high power. तो दोस्तों, ये थी इस किताब की अमेजिंग बुक समरी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।